आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा हर जगह है। इसके अनुसार हम जो भी चाहते हैं हम वो पा सकते हैं। अपनी बुक द सीक्रेट में रोंडा बर्न हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने की एडवाइस देती हैं। नंबर 1 आस्क, नंबर 2 बिलीव एंड नंबर 3 रिसीव। और जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं उसके बारे में हम अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल, एनालिटिकल, रीजनिंग माइंड है और हम हमारे सारे डिसीजन कॉन्शियस माइंड से ही लेते हैं। इसके ठीक विपरीत हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक डूअर माइंड है। उसमें सही गलत समझने की कोई शक्ति नहीं होती, वह सिर्फ काम करना जानता है। और सारे दिन में जब हम काम करते हैं हमारा ज़्यादातर काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही करते हैं। 95% टाइम हम सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करके दिन भर में हमारे काम करते हैं, सिर्फ 5% हम कॉन्शियस से करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी सारी ज़िंदगी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। और इसीलिए हम कितने भी बढ़िया गोल्स अपने लिए सेट कर लें, हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बिलीफ सिस्टम्स के दायरे में रहकर ही काम करता है। ये बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं? बिलीफ सिस्टम्स कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं हमारे खुद के बारे में और दुनिया के बारे में जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे रिकॉर्ड होती हैं। क्योंकि ये धारणाएं सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं। बिलीफ सिस्टम्स पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती हैं। पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम्स हमारे लिए सपोर्टिंग होती हैं, ये हमारे को अच्छे अच्छे गोल्स अचीव करने में सपोर्ट करती हैं। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स भी बोला जाता है, क्योंकि दे लिमिट अस। इन लिमिट्स के कारण हम हमारे गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम्स। पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम का एग्जाम्पल है, मैं जो चाहूँ वह मैं कर सकता हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, पैसा कमाना आसान है, दुनिया में सभी लोग मेरी मदद करते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स के एग्जाम्पल। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अच्छी लाइफ डिज़र्व नहीं करती, मुझसे नहीं होगा, कितना भी मेहनत कर लो पैसा तो आता ही नहीं है, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो दोस्तों, इस तरह की अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स हमारे सबकॉन्शियस में होती है। तो ये बिलीफ सिस्टम्स हमारे माइंड में आती कहाँ से हैं? हमारी 90% बिलीव्स बचपन में ही फिक्स हो जाती हैं। 7 साल की उम्र तक बच्चों का ब्रेन लो फ्रीक्वेंसी में होता है। बच्चों के ब्रेन में एनालिसिस की पावर नहीं होती है, वह सिर्फ अपने एनवायरनमेंट से सीखने में लगे होते हैं। इसलिए जो भी पेरेंट्स या टीचर्स बच्चों को बोलते हैं या सिखाते हैं वह उसे एकदम सच समझते हैं और अपने दिमाग में एक बिलीफ के रूप में स्टोर कर देते हैं। तो अगर समझिए कि कोई माँ बार बार बच्चे को बोलती है कि नहीं नहीं ये मत करो वो मत करो, तो बच्चे के दिमाग में उसका ये मीनिंग हो जाता है कि मैं कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकता हूँ। तो ये उसकी एक बिलीफ हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई बच्चा किसी गरीब फैमिली को बिलोंग करता हो और उसके घर में कमी का माहौल देखा है, तो उसके मन में कमी की प्रोग्रामिंग हो सकती है। ये देखा गया है कि हमारी करीब 70% जो प्रोग्रामिंग है वह नेगेटिव ही होती है। इसलिए हम अपने कॉन्शियस माइंड से किसी भी पॉजिटिव बात के बारे में कितना भी क्यों ना सोच ले, जब तक वह बात हमारे सबकॉन्शियस में नहीं जाती है तब तक वह सच नहीं होती। और अगर कोई बात हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है तो उसे फिर सच होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आइए देखते हैं बिलीव्स का हमारे ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। सन 1888 से दुनिया भर के एथलीट्स 1 माइल को 4 मिनट में या उससे कम में दौड़ने की कोशिश में लगे हुए थे, पर किसी को कोई सफलता नहीं मिल रही थी इसमें। लैंडी नामक एक ब्रिटिश एथलीट पर सबकी उम्मीद टिकी थी। 1952 में लैंडी बस 2 सेकंड से चूक गए। उसके बाद उसने कहा यह मुझसे नहीं होगा। इसके पहले भी लैंडी काफ़ी बार यह रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर चुके थे। वह इसमें असफल हुए थे और इसी असफलता के चलते उनके मन में यह विश्वास हो गया था या बिलीव बन गई थी कि यह तो उनसे नहीं होगा। फिर 1954 में रॉजर बैनिस्टर नामक एक ब्रिटिश एथलीट ने यह रिकॉर्ड 3 मिनट 59.4 सेकेंड्स में 4 मील दौड़ के तोड़ दिया। अब इसके बाद एक दिलचस्प चीज़ हुई। 46 डेज के अंदर ही
रॉजर बैनिस्टर का यह रिकॉर्ड टूट गया और तोड़ा किसने? लैंडी ने। तो वही लैंडी जो कह रहे थे कि उनसे नहीं हो सकता है, उन्होंने ये रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? यह इसलिए पॉसिबल हुआ कि लैंडी को अब पता चल गया था कि यह तो अब पॉसिबल है। तो दोस्तों यही होता है बिलीफ का कमाल। और ना ही लैंडी 1954 के बाद और 1979 के बीच में 200 और एथलीट्स ने यह रिकॉर्ड तोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होता है हमारे बिलीफ सिस्टम्स का हमारी कुछ भी करने की एबिलिटी पे। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे हमारे सबकॉन्शियस में नई बिलीफ सिस्टम डाल सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का पहला तरीका है लॉजिक से या एविडेंस गैदरिंग से। इसका एग्जाम्पल है जो लैंडी के साथ हुआ। उसको जैसे ही एविडेंस मिला कि 4 मिनट से कम टाइम में हम 1 मील भाग सकते हैं, तो उसने वो कर दिखाया। वैसे ही दोस्तों हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कोई स्टूडेंट है और उसको ऐसा लगता है कि मैं ये कठिन कोर्स नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन जब वो थोड़ी मेहनत करता है और पढ़ाई करता है और समझ कर लो यूनिट टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो यूनिट टेस्ट के अच्छे मार्क्स उसके लिए एविडेंस हैं कि वो एक्चुअली अच्छा कर सकता है। इससे उसको एनकरेजमेंट मिलती है, फिर वो और पढ़ता है, फिर उसको मिड टर्म में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो धीरे धीरे करके ऐसा उसका विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं ये कोर्स अच्छे से कर पाऊँगा। तो अब ये उसकी बिलीफ सिस्टम बदल गई। तो ऐसे लॉजिक से और एविडेंस कलेक्ट करके हम हमारी बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है अगर किसी के साथ कोई ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा मतलब कि कोई शॉकिंग इंसिडेंट होता है, जैसे सडनली किसी को कोई हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसके बाद वो ठीक होता है तो अपने मन में वो पक्की ठान लेता है कि मैं तो अब बिल्कुल हमारी हेल्थ का ख्याल रखूँगा। इसके लिए वो अब ये बात उसके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। हार्ट अटैक के पहले वो वॉक के लिए नहीं जाता था, लेकिन जैसे हार्ट अटैक हुआ उसको ट्रॉमा लगा और बात सीधे उसके सबकॉन्शियस में चली गई। तो दूसरा तरीका है बाय एनी ट्रॉमा। तीसरा तरीका है अगर कोई अथॉरिटी फिगर आपको कुछ बोलती है, जैसे कि डॉक्टर ने अगर आपको कहा है कि आपको रोज़ एक्सरसाइज करना है, नहीं तो वहाँ आपका टिकट जल्दी कट जाएगा, तो वो आपके बात सीधे सबकॉन्शियस में जाती है और वो आप बात करते हैं। चौथा तरीका है अगर जब हम कभी एक्सट्रीम इमोशंस महसूस करते हैं तब हम सीधे अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस करते हैं। हमने काफ़ी बार देखा है कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स गुज़र जाते हैं और उसकी बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रही होती है, फिर भी वो बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। यह इसलिए होता है कि उस अपार दुख के समय वह अपनी माँ बाप की कही हुई बातें याद करता है और वो सीधे उसके सबकॉन्शियस में जाती हैं। और वो जैसे कि माँ बाप बोलते थे कि नहीं बेटा पढ़ाई में अच्छा करना है, तो वो बिल्कुल से वो करता है, क्योंकि इस टाइम में सीधे उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ होता है। पांचवा तरीका है रेपिटेशन या प्रैक्टिस। जब हम टेबल सीखते हैं या पहाड़े जो हिंदी में बोलते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ये जब पहाड़े हम सीखते हैं तो हम कैसे सीखते हैं? हम दोस्तों इसे रोज़ रिपीट करते हैं, रिपीट कर कर के सीखते हैं और इतने बार रिपीट करते हैं कि वो फिर हमारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। जब हम छोटे थे तो टीचर अक्सर बोला करते थे तो कि तुमको रात में भी हम उठा के अगर पूछें कि 2 6 कितने हैं, तो तुम्हारे पास जवाब तैयार होना चाहिए। तो ये कैसे होता है? ये तभी होता है जब वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम रिपीट करते हैं या उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसके द्वारा भी हम हमारे सबकॉन्शियस में वो बात को बिठा देते हैं। छठवां तरीका है दोस्तों हिप्नोटिज़म। हिप्नोटिज़म में हमारे ब्रेन वेव्स स्लो डाउन हो जाते हैं। स्लो डाउन होकर वो थीटा स्टेट में चले जाते हैं। इस स्टेट में हमारा ब्रेन डीपली रिलैक्स होता है और हम इनवर्ट फोकस्ड होते हैं। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इस पे हमारा ध्यान नहीं होता है, मतलब हम सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हिप्नोटिस्ट जो भी कमांड देता है हम उसे करते हैं। तो दोस्तों नेचुरली दिन में 2 बार 2 समय हमारा ब्रेन इस थीटा स्टेट में होता है। ये दो समय हैं सोने के ठीक पहले और उठने के ठीक बाद। जब हम सोते हैं तो स्टार्टिंग में एक स्टेज होती है जब ना तो हम नींद में होते हैं और ना ही जागे होते हैं।
इस टाइम हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सीधे एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए जो भी प्रोग्राम आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है उसको आप रिकॉर्ड कीजिए और सोते समय ईयरफोन की मदद से उसे सुनिए। ऐसा रोज करने से कुछ दिनों में ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी। ये आपका नया प्रोग्राम बन जाएगा। बहुत सारे रेडीमेड ऐसे प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं। दोस्तों, 7वां तरीका है मेडिटेशन करना और उसके बाद विजुअलाइजेशन करना। मेडिटेशन से हमारा दिमाग काम होता है, रिलैक्स स्टेट में जाता है और इस स्टेज में अगर हम जो भी चीज़ विजुअलाइज करते हैं, जो हमको चाहिए वो विजुअलाइज करते हैं, तो ये बहुत इजीली हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है ये इमेजेस में काम करता है और उस इमेज में अगर हम हमारे इमोशन जोड़ देते हैं तब तो सोने पे सुहागा, तब वो एकदम अच्छी तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और वो पहले रिपीटिशन वाला जो बात मैंने आपको बताया था, तो ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन हम लोग करते हैं वह इसी रिपीटिशन के सिद्धांत को यूज़ करता है। तो अगर रोज़ बैठ के हम लोग कोई पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करते हैं तो 30 दिनों के बाद ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है। एक और आखिरी तरीका है जो नया नया निकला है, उसको बोलते हैं एनर्जी मोडालिटीज़। तो उसमें कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि काफ़ी जल्दी से हम हमारे माइंड को सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उसमें से 2 तरीकों का नाम है साइक और EFT। तो साइक के अपने ब्रेन को एक होल स्टेट में कर देता है और जो भी फिर बोलते हैं सीधे हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। साइक के खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वो एक्सपर्ट ही लोग अपने को सिखा सकते हैं, तो वो मैं यहाँ कवर नहीं कर रही हूँ। और EFT करके एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक या टैपिंग। तो टैपिंग के द्वारा भी हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। आप इसमें से टेक्निक अपना के अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कीजिए। एक बार अगर आपने अब कोई भी बात सबकॉन्शियस में डाली तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस बात को पाने से नहीं रोक सकती है। बाय।